ये जो देवी भागवत है उसके अंदर सुखदेव जी महाराज के गुरु बृहस्पति बताए गए हैं। हमारे वेदों के अंदर सुखदेव जी महाराज के गुरु जनक राजा बताए गए हैं। जनक राजा के पास उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। जनक जी उसके गुरु थे। तो ये अलग अलग सुखदेव जी हो सकते हैं, अलग अलग युग के अलग अलग व्यास हो सकते हैं। ऐसा बन सकता है कि एक युग के अंदर एक व्यास के पास ऐसी घटना बनी हो, कोई युग के अंदर किसी व्यास और सुखदेव जी के साथ ये घटना बनी हो। और यहाँ पर लोमहर्षण जी और सुखदेव जी दोनों को साथ में इस शुभ पुराण और संहिता का अध्ययन करा रहे हैं। लोमहर्षण जो है वो सुत जी का नाम है। सुत जी बोले, हे मुनियो, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था। तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास के पवित्र आश्रम में रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मापुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां भी शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते, न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हे मादत, तुम किस लिए व्याकुल हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता में क्यों रहते हो? हे पुत्र, तुम पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता है? मेरे जैसे पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम अपनी मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुख और उपभोग करो, सुखों का उपभोग करो, शास्त्र का ज्ञान करो, चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सूरत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मुंह का नाश करेंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु और धर्मात्मा। वाह रे वाह, हमें जो चिंतन चल रहा था वही पढ़ने में आया। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ जनक राजा तो गुरु थे नहीं, तो असल में तो शास्त्र में जनक राजा गुरु है। यहाँ बृहस्पति को गुरु बताया गया और बृहस्पति के पास शास्त्र पढ़ के यहाँ आए। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप से पूछो। वे राजर्षि, जीवन मुक्त, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता, शांत चित्त और सदा योग प्रिय भी है। सुत जी ने कहा कि परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरणी से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं? जीवन मुक्त और विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज कर सकते हैं? हे पिता, यह बात तो कैसे ही असंभव है, जैसे किसी बंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए विदेह कैसे हो सकते? मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृप श्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ। वे जल में कमल पत्र की तरह संसार में कैसे रहते? हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगंतों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है? हे महामते, भला भोग हुआ
भला भोग हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म, भला भला भोगा हुआ भोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है। भला शब्द संबोधित के लिए है कि भोगा हुआ भोग अभोग हो जाए और किया हुआ कर्म अकर्म हो जाए, वो कैसे हो सकता है। इंद्रिया सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है। एक पुत्र का अपनी माता पत्नी बहन किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा, और ऐसा होने पर जीवन मुक्त भी कैसे हो सकता है। यदि जीवा कटु क्षीण तीक्ष्ण कसाई मधुर स्वादों को जानती है तो अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही रह होगी। यदि शीत उष्ण सुख दुख परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है। हे तात, मुझे अद्भुत संदेह हो रहा। शत्रु और मित्र का पहचान कर उनके साथ वैर क्या प्रीति क्या व्यवहार किया जा सकता है, तो राज्य सिंहासन बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्र का व्यवहार क्या नहीं करते होंगे। उनके राज्य में साधु चोर क्या सब समान समझे जाते होंगे। यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। तो हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे है। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की मुझे बड़ी लालसा उत्पन्न हुई है। अतः निस्संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुर जरूर जाऊंगा। सुत जी ने कहा कि हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले कि हे महाभाग, आप अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना कैसे राज्य करते, क्योंकि यदि दंड भय प्रजा को न हो तो लोग धर्म का पालन ही नहीं करेंगे। मनु आदि द्वारा धर्माचार का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राज्य धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा। हे पिताजी, इस विषय में मुझे महा संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी अनर्गत प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सुत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्ठुर पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा कि व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुख, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहां से कहीं और कभी भी मत चले जाना। उनसे वचन लिया, क्योंकि वहां इसको तो आत्मज्ञान हो जाएगा। उसको पता था कि उसके पास उसको ज्ञान हो जाएगा, बाद में कहीं वापस ना आए तो क्या होगा, मैं शास्त्र किसको पढ़ाऊंगा। क्योंकि शास्त्र में अधिकारी जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो लकड़ी जैसे कि थोड़े अंगारों के ऊपर अगर लकड़ी रखी जाए तो थोड़ी देर में लकड़ी जल जाती है, बराबर जल जाती है। दूसरे कोयलों की तरह लकड़ी से ज्यादा जल्दी से कोयले जल जाते हैं। फिर तीसरा
तो एक पेट्रोल की तरह दूर से चिंगारी दी तो भी वो विस्फोट कर देगा। तो उस तरह से कई साधक ऐसे होते हैं कि ज्ञानी महापुरुषों के साथ लंबे समय पे रहने के बाद उसके अंदर विवेक प्रकट होता है। कई साधक होते हैं, ज्ञानी महापुरुष का थोड़ा सा ही संग मिल गया, केवल उसको एक कोई बोध देकर चले गए, फिर भी वो अपना जीवन महान बना देते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि चिंगारी, उसकी केवल दृष्टि या दर्शन भी उसके अंदर ज्ञान प्रकट कर देती है, चिंगारी की तरह। तो अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं, जिसका जितना अंतःकरण शुद्ध होता है उतनी जल्दी से वो ज्ञानी महापुरुष के पास से ज्ञान ग्रहण करके अपने आप को आत्मज्ञान तक पहुंचा सकता है। तो इसको पता था कि तो पेट्रोल की तरह है, छोटी चिंगारी भी सुखदेव जी के लिए बहुत है, क्योंकि उसके अंदर तीव्र वैराग्य है, पूरे ज्ञान से भरे है। एक उसको दृष्टि की जरूरत है। तो जनक जी के पास जाके कई वो अवधूत स्थिति में हो जाए, परमहंस अवस्था में चले जाए और वापस न आए तो क्या होगा, उस चिंता से उन्होंने उसको ये कहा कि तुम वचन दो कि वहां जाओगे सही, मगर वापस मेरे पास आश्रम में जरूर आओगे। हे पुत्र, वहां राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेश दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेद अध्ययन में रत रहते हुए सुख पूर्वक तुम रहो। सुत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष्य से छूटा हुआ बाण हो। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नगरों, वनों, वृक्ष, फल फूल, तप करते हुए तपस्वी, दीक्षा लिए हुए यजमान, योगाभ्यास में तत्पर योगी, वन में रहने वाले वानप्रस्थ, वैष्णव, पशुपात, शैव, शाक्य एवं सूर्योपासक और अनेक धर्म अवलंबी देखकर ये सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। यहाँ पे एक सोचने जैसी बात है, स्पष्टता करो। ये मंत्र 100% क्षेपक है, क्योंकि उस समय वैष्णव, पाशुपत, शैव और शाक्य ये मत नहीं थे। ये संप्रदाय बाद में हुए। रामानुज संप्रदाय रामानंद जी महाराज ने किया, और वो विष्णु वैष्णव संप्रदाय सबसे पहले विष्णुदेव स्वामी ने किया। विष्णु महाराज कहाँ हुए, कब हुए? शंकराचार्य जी से पहले 500 वर्ष पहले विष्णुदेव जी महाराज, और विष्णुदेव जी महाराज का स्थान था काशी, सतवा बाबा आश्रम, यमुनाचार्य जी महाराज। सतवा बाबा आश्रम मूल स्थान, जो परंपरा है वो शंकराचार्य से भी जूनी वैष्णव परंपरा है, उसके नाम से वैष्णव परंपरा नाम पड़ा। विष्णु स्वामी जी महाराज सबसे पहले हुए और उन्हें वैष्णव धर्म का प्रचार किया सबसे पहले। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य आए, उसीलिए सतवा बाबा की गद्दी वो शंकराचार्य जी से पुरानी मानी जाती, उसका पद उससे पुराना है। वैष्णव धर्म की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है सतवा बाबा आश्रम। तो वो जो वैष्णव संप्रदाय है वो तो वहां से प्रकट हुआ था। उसके पहले कोई कृष्ण जन्म के समय वैष्णव संप्रदाय था ही नहीं, ये तो कृष्ण के जन्म के भी पहले की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पे जो पाशुपत, वैष्णव और शाक्य आदि जो संप्रदाय कहे गए वो तो बाद में, वो सब ये 4,500, 4,000, 3,000 उसके बीच में हुए, उसके पहले नहीं। तो ये क्षेपकता हम लोग स्वाभाविक स्पष्ट देख सकते हैं इसके अंदर। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्ष में
मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय पार करके मिथिला देश में पहुंचे। यानी रास्ता कौन सा था पता है? बद्रीनाथ में व्यास मुनि का आश्रम है। वह बद्रीनाथ से लेकर मिथिला यानी नेपाल गए, नेपाल के पास वो रास्ते से वो पसार। एक मत ऐसा भी है, हमारे यहाँ से आधे ही घंटे, आधे किलोमीटर ही ये नदी के तट पर ही व्यास बेट है। व्यास जी ने यहाँ भी तप किया था और सामने सुखदेव जी का मंदिर है, सुखदेव जी ने वहां पे तप किया था, ऐसा एक मत है। यानी एक व्यास जी यहाँ भी हुए होंगे, यहाँ भी हुए होंगे। व्यास बेट से ये स्थान माना जाता है, आधा किलोमीटर है व्यास बेट यहाँ से। वो दोनों ओर से नर्मदा जी निकलती है और बीच के अंदर बेट हो जाता है, उसलिए व्यास बेट शब्द है, टापू, टापू जैसा है। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्ष और 1 वर्ष ये पहुंच गए। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा, वहां की सारी प्रजा सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपालों ने उन्हें रोककर पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या कार्य है, वो बताओ। पूछने पर सुखदेव जी ने कहा, पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर में बाहर जाकर स्थानों की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थिर हो गए, पर किसी से कुछ भी बोले नहीं। द्वारपालों ने पूछा कि ये ब्राह्मण बोलिए, आप गूंगे तो नहीं है, आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय तेजस्वी एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण प्रतीत होते, इसलिए आप अपने कुल और प्रयोजन के विषय में मुझे बता दे, फिर अपनी इच्छा के अनुसार आप चले जाएंगे। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, सुखदेव जी ने कहा, जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विजयनगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष? अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का दोष है जिसके कारण भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोर्पार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आया हुआ हूँ। आशा रहित पुरुष को सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में न पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्या इस मोह सागर के निम्न हो जा रहा हूँ। एक इसकी छुपा दे डैडी। विमला जी वॉल्यूम बंद रखे। विमला बहन, कहा सुमेरु पर्वत और कहा यह मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने मुझे ठग लिया। प्रारब्ध का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उनकी देव के अधीन ही रहता है, तो वह जैसा चाहे वैसा रहता है। यहाँ न कोई तीर्थ है न ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक को विदेह नाम सुनकर उत्साह से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है।
इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए, मौन होकर खड़े रहे। द्वारपालों को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उनके यहाँ खड़ी मुनि ने शांति पूर्वक निवेदन किया, हे द्विश्रेष्ठ, आपका यहाँ जहाँ कार्य हो वहां यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था यह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी ने कहा कि द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष, तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना चाहिए। तुमने मुझे रोका, उसमें राजा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान तो चोर और शत्रु का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरी ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है, बिना बुलाए दूसरे के घर जाना लघुता होती है। द्वारपाल ने कहा कि हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, आप मुझे यह बताइए। सुखदेव जी ने कहा कि अभी लोगों में सर्वत्र वैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के, एक राग और दूसरा विराग। इन दोनों में मन भी दो प्रकार के, उनमें भी विराग की तीन प्रकार होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी दो प्रकार के कहे गए, मूर्ख और चतुर। चातुर्य भी दो प्रकार के है, शास्त्र जनित और बुद्धि जनित। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भी युक्ति और अयुक्ति भेद से दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया। अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। इस संसार में जिसको राग है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उन रागी को अनेक प्रकार के दुख एवं सुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा, विजय की प्राप्ति, ये सुख प्राप्ति है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण उसको महान दुख प्राप्त होता है। अतः जैसे सुख प्राप्ति हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझा जाता है। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र रहता है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्मराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन और वेद अध्ययन का अनुशीलन करने से ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों की चर्चा यदि वह सबके लिए दुख रूप है, कल्याण चाहने विद्वान के लिए बहुत शत्रु है। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष है, तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं। सुत जी ने कहा कि सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। तीन प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के क्रिय विक्रिय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह तीन प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजसभा की ओर बढ़े। इस प्रकार
द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पे खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर चिंतन करने लगे। धूप तथा छांव को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करते इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ खड़ा हो। थोड़ी देर के बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़ते हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन में दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित रहते थे। उन वृक्ष को देखकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारांगनाएं थी। वे नृत्य गान में कुशल। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थिर रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की। देश काल अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट कराया। तत्पश्चात अंतःपुरवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिवान, मृदुभाषी, मनोहर थे। दूसरे कामदेव के समान उस सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुक्त हो गई। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरणी नंदन शुद्ध आत्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्मरात्मा आत्मराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे न दुखी होते। देखा, सुखदेव जी तो ज्ञानी पहले से ही थे, केवल चिंगारी देने की जरूरत थी कि आपको जो अनुभव है यही ज्ञान। दूसरी बात है, जनक राजा को ये मिलने आए। जब कोई आत्मनिष्ठ महात्मा आत्मनिष्ठ परमहंस महापुरुष के हम दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं और उससे मिलने के लिए जब कदम रखते हैं तभी उस महापुरुष का हमारे साथ अंतःकरण से उसका कांटेक्ट हो जाता है, तुरंत ही उसका मिलन हो जाता है, उसके रडार में हम आ जाते हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने जनक राजा को मिलने का निश्चय किया, जनक राजा के प्रभाव के अंदर सुखदेव जी आ गए। जनक राजा ने उसके मन में केवल सुखदेव जी का जनक राजा का चिंतन करने मात्र से जनक राजा की जो ज्ञान का प्रवाह था स्वाभाविक सुखदेव जी के अंतःकरण में प्रकट होने लगा। स्वाभाविक ज्ञान की भूमिका में वो स्थिर होने, केवल स्मरण भी काम कर जाता है। महापुरुषों अपने आप जीवन परिवर्तन हो जाता है केवल आत्मनिष्ठ महापुरुषों के स्मरण मात्र से परिवर्तन हो जाता है। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुंदर नाना विविध उपकरणों से सुसज्जित सैया बिछाई। सुखदेव जी ने हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान होकर संध्या उपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। देखा, सुखदेव जी भी संध्या करते थे। संध्या उपासना बड़ी जरूरी वस्तु। इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यान अवस्था में स्थित वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के 4थे प्रहर में पुण्य ध्यान में बैठ गए। तदंतर स्नान करके प्रातः कालीन क्रिया संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए।
सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र महात्मा राजा जनक उनके पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों सहित गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गैया प्रदान करके उनके कुशल पूछे। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविध स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा कि हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्पुरी का आगमन किस कारण हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को आप बताइए। हे महाराज, सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि अब आश्रम में, सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय चित्त वाला समझकर मुनि व्यास ने तथ्युत वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो, वहां राजर्षि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक जीवन मुक्त राजा है, संसार में विदेहमान नाम से विख्यात। वे वहां निष्कंटक राज्य कर रहे। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बनते, तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृप श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो, वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान करेंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आ। हे राजन, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनग, हे मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वो आप बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे आप बताइए। चलो, कल से जनक राजा के द्वारा ये पूरी गीता जी ली जाएगी, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है और उसे गीता के रूप में ही मानना चाहिए। बराबर। सुखदेव जी और जनक राजा की ये जनक गीता है, कल लेंगे। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मंत्र 15 में आए हैं, लिख लीजिएगा 15। सुमन दीदी कहीं गए हैं तो आप कोई दूसरे कोई भी 15वां मंत्र लिख लीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है या सबको सुखदेव जी के प्रश्न का जवाब सुनने की उत्कंठा है, जिसमें सबका प्रश्न मिल जाए? चलो, हरिओम। हरिओम, जय हरि। रिकॉर्डिंग कैसे बंद करना है? राधे राधे। सुमन दीदी को पूछ लीजिएगा, सुमन दीदी को फोन ही कर दीजिए, कोई मेहमान आए लगते।